नमस्कार। रोगों की इस श्रृंखला में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि HIV पॉजिटिव क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि HIV पॉजिटिव जो है ये उन्मुक्त यौन व्यवहार करने से होता है, और ये भी सभी को मालूम है कि ये शरीर में एक बार आता है तो ताउम्र आपके साथ रहता है और धीरे 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 आपकी प्राण शक्ति को निचोड़ लेता है, एकदम निर्बल कर देता है। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी में HIV पॉजिटिव होने पर भी पूरे साइन होते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। और मैंने आपको ये भी बताया है कि हर रोग होने के पीछे हमारा असंतुलित खान पान तो होता ही है, हमारी असंतुलित दिनचर्या तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा रोग होने के पीछे हमारे मानसिक कारण भी होते हैं और हमारे आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और देखिए, और रोग से तो आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ये जो रोग है इससे आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते। जब ये आपके पास आता है रोग, तो ताउम्र आपका ही होकर रह जाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तिल तिल मरने के लिए ये रोग जो है मजबूर कर देता है। ये करता क्या है? जो हमारी बॉडी के वाइट सेल्स होते हैं जो कि हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, उन वाइट सेल्स को नष्ट करने लगता है। और रक्त कोशिकाएं, जिन्हें टी हेल्पर कोशिकाएं भी बोला जाता है, वहां पर जाकर ये CD4 कोशिकाओं में अपना घर बना लेता है। एड्स का मतलब है अर्जित प्रतिरक्षा विहीनता, और ये इस रोग का अंतिम चरण होता है। और इस रोग को विकसित होने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। हर किसी को ये बीमारी नहीं होती है, पर वायरस इसी तरीके से धीरे धीरे जिनको होता है उनके शरीर में बढ़ता चला जाता है। अब जिन लोगों को ये रोग हो जाता है, जिनको नहीं होता, उसमें अंतर समझिए कि जिन पर ये वायरस ज्यादा हावी नहीं होता और जिन पर ज्यादा हावी होता है, उस चीज पर आप अंतर समझिए कि जब आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह आपके चक्रों के माध्यम से आपका जो प्राण है वो पूरे तरीके से प्रवाहित नहीं होता, घूमने में सक्षम नहीं होता, तो आपको यह जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से अटैक कर लेती है। ठीक है, तो प्राण की ऊर्जा जो है उसको कैसे बनाए रखें, प्राण को मजबूत कैसे करें, प्राण शक्ति को कैसे मजबूत करें? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इसके लिए नियमित रूप से कीजिए। जैसे ये रोग वर्षों में जाकर अपना विकराल रूप दिखाता है, उसी तरीके से ये जो योग है ये आपको वर्षों की जब तपस्या हो जाती है, ये नहीं कि आज आपको पता लग गया और आपने स्टार्ट कर दिया। योग आप शुरू से कीजिए, अच्छी डाइट आप शुरू से लीजिए, खान पान व्यवहार शुरू से कीजिए, तो ये जो वर्षों की तपस्या है ये भी आपके भीतर किसी भी रोग को नहीं पनपने देगी। आपने बहुत बार योगी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि एड्स का रोग था, ठीक हो गया, और बहुत सारे नेचुरोथेरेपिस्ट है वो बोलते हैं कि एड्स का रोग ठीक हो गया, और बहुत सारे हीलर्स हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से या हीलिंग एनर्जी के माध्यम से ठीक करते हैं पेशेंट को। तो वो क्या करते हैं? वो सभी फंक्शंस को सुधारने के साथ साथ प्राण का संचार भी अच्छे तरीके से शरीर में प्रवाहित करने में पेशेंट की हेल्प करते हैं। अब सुनिए कि प्राण का संचार बॉडी में ठीक से क्यों नहीं हो पाता। प्राण का संचार बॉडी में तब अवरोधित होता है जब आप भय में ज्यादा रहते हैं, और ज्यादातर हम में से लोग ऐसे हैं कि जो किसी न किसी आशंका को अपने मन में पाल कर बैठे हैं। जो चीजें जीवन में घटित होनी ही नहीं, उनको घटित हुआ महसूस करते हैं
कि होने ही वाला है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और बहुत ही नकारात्मक जिनकी सोच होती है उन लोगों की प्राण शक्ति बाधित होने लगती है। और प्राण शक्ति बाधित होने पर एड्स तो क्या, कोई भी रोग आप पर अटैक कर सकता है। और ऐसे ही लोगों पर साइकिक अटैक भी बहुत जल्दी होते हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक, जादू टोना, जंत्र मंत्र तंत्र। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा सेंटर में रखिए, काबू में रखिए, पॉजिटिव रखिए। ऊर्जा के प्रवाह को निरंतर प्रवाहमान करने के लिए इससे ऊपर कोई औषधि नहीं है कि आप शुरू से ही देखिए। आध्यात्मिक कारण तो इसके पीछे यही है कि प्राण ऊर्जा का प्रवाह नहीं हुआ, और एक स्पष्ट प्रैक्टिकल कारण ये है कि उन्मुक्त यौन व्यवहार में जीना। ठीक है, ये दो कारण है। तो क्या है कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग सीख कीजिए, धर्म में रहिए, अध्यात्म में रहिए, मर्यादा में रहिए, और अपनी प्राण ऊर्जा को हमेशा बढ़ा कर रखिए, अपने एनर्जी लेवल को हमेशा बढ़ा कर रखिए। और उसके लिए नियमित खान पान व्यवहार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और निडर होकर रहिए, डर कर आपको मिलेगा भी क्या, जो चीज़ें होने वाली है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कभी जीवन में घटती नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं। तो अपने प्राण शक्ति को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जीवन में आप एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो है जो आपको पसंद आएगी। हो सकता है इसमें से कोई एक लाइन आपके काम आए, और वो आप दूसरों को शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी को जीवन में प्राण का महत्व समझाना चाहते हैं, प्राण ऊर्जा का महत्व समझाना चाहते हैं, आप उनसे ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरी क्लासेस ओपन है। अगर आप में से किसी ने भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, और मेरे चैनल पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेकी हीलिंग सीखनी है, उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डाउजिंग सीखनी है, क्रिस्टल सीखने हैं, अगर आप लोगों ने कैंडल हीलिंग सीखनी है, आपने रून्स सीखने हैं, स्पेल्स सीखने हैं, जो कुछ भी सीखना है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी नॉमिनल चार्जेस में हैं, और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि, और मैं उनमें से भी नहीं हूं कि जो 2-3 दिन में आपको टैरो कार्ड रीडर बना देते हैं। आई एम सॉरी टू से कि मैं हर चीज़ को सिखाने में समय लेती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि मैम कितने दिन में, तो मेरा जवाब होगा कम से कम 3 महीने चाहिए। ठीक है, अगर आप इससे भी कम समय में सीखना चाहते हैं तो देखिए आपको वो लेवल प्राप्त नहीं हो पाएगा जैसा आप बनना चाह रहे हैं, जैसा आप सीखना चाह रहे हैं। फिर भी अगर इन केस आपको लगता है कि आपको थोड़ा आता है, थोड़े की ज़रूरत है, तो आपको नोट्स मैं शेयर कर सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।